Welcome to my world. नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है और गुरुत्वा चैनल में। दोस्तों, अभी कोरोना का समय आ चुका है, इसलिए आप मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और WHO से प्रार्थना है कि वे जल्दी इस महामारी से हम सबको आज़ादी दिलवाएंगे। तो चलिए अब अपनी बात शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने फंडामेंटल फिफ्थ फोर्स और गुरुत्वा को समझा था और उसी कड़ी में एक क्वेश्चन एराइज हुआ था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हैं वो कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर आधारित है। क्यों? जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन न्यूटन ने दिया, जिसमें उन्होंने G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूज किया, लेकिन वे कैपिटल G का वैल्यू नहीं दे पाए। बाद में कैवेंडिश ने इसका वैल्यू निकाला एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझा सकूं। तो इससे पहले हम कुछ स्टूडेंट से जानने की कोशिश करते हैं जी के बारे में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है बलवंत कुमार। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मुझे साइंस पढ़ना बहुत पसंद है। भैया का प्रश्न है कि हमने अब तक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में क्या पढ़ा है। अब तक हमने जी के बारे में समझा कि दो मास वाले ऑब्जेक्ट्स के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, यानी F = Gm1m2/r²। इसमें जी के वैल्यू का यूज है। कैपिटल जी का वैल्यू सर कैवेंडिश ने दिया था 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। और कैपिटल जी के ही कारण स्मॉल g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू प्राप्त होता है, यानी स्मॉल g = G मास ऑफ अर्थ / रेडियस का स्क्वायर। इस तरह g का यूज रॉकेट, सैटेलाइट, ऑर्बिट एक्सेट्रा के कैलकुलेशन में होता है। दोस्तों, आपने देखा कि एक स्टूडेंट कैपिटल जी के बारे में क्या समझते हैं और क्या जानते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ इसके वैल्यू को जानते हैं और उसका यूज करते हैं मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में। दोस्तों, इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, कैपिटल जी का जो वैल्यू प्राप्त हुआ था इसी एक्सपेरिमेंट से हुआ था, जो एनिमेशन में आप देख रहे होंगे, और हम रियल में भी इसका एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएंगे। दोस्तों, जो रियल में एक्सपेरिमेंट किया गया है आप उसे देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब तक के विज्ञान ने जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा है, यानी इसका वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं चेंज नहीं होता। मैंने जो इसको समझा है आधुनिक विज्ञान के ही आधार पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपको एक पेन का कीमत पता है तो आप 2 पेन, 3 पेन या 1000 पेन का कीमत जान सकते हैं। इसी तरह से दुनिया में अलग अलग तरह के प्लैनेट्स हैं, अलग अलग तरह के मास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। इसलिए न्यूटन एक सिंपल सा दिमाग लगाया। उसने सोचा कि दुनिया में अलग अलग तरह के मास वाले ऑब्जेक्ट हैं, उसके बीच का फोर्स हम कैसे निकालेंगे। उससे पहले हमें यूनिट वैल्यू निकालना पड़ेगा और इसीलिए G एक यूनिट वैल्यू है। जैसे एक पेन का कीमत पता है ना, वो उसी तरह से 1 kg का अगर 2 ऑब्जेक्ट है, उसके बीच की दूरी 1 मीटर है और उसके बीच में जो फोर्स लगता है वही कैपिटल G है। जो G का वैल्यू आप जानते हैं 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। यही फोर्स 1 kg के 2 वस्तुओं के बीच लगता है जब उसके बीच की दूरी 1 मीटर होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा समझाने का एक तरीका। अगर आपको लगता है कि मुझसे कहीं गलती हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट में हमें सजेशन दे सकते हैं। और हाँ, मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ कि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट हो सकता है। दोस्तों, मेरे समझाने का तरीका सही था या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।